हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानवरों की अद्भुत दुनिया में जाएंगे और कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स खोजेंगे। समुद्र की गहराई से लेकर रेन फॉरेस्ट के बीच तक हमारा प्लैनेट असाधारण एबिलिटीज वाले क्रीचर्स से भरा है। तैयार हो जाइए एनिमल किंगडम के जॉ ड्रॉपिंग वंडर्स देखने के लिए। चीता स्पीड और ग्रेस का प्रतीक एस्टॉनिशिंग स्पीड्स तक पहुंच सकता है, लेकिन इंसेक्ट्स की दुनिया में एक छोटा सा कंटेंडर राजा है, टाइगर बीटल। यह छोटा सा मार्वल एक थंबनेल से बड़ा नहीं, 5 माइल्स पर आवर की अस्टाउंडिंग स्पीड से दौड़ सकता है, जो एक इंसान के 400 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा दौड़ने के बराबर है। अंधेरा, जो कई जानवरों के लिए आराम का समय होता है, वह समय होता है जब बैट्स सच में जिंदा होते हैं। इन नॉक्टर्नल नेविगेटर्स के पास एक रिमार्केबल एबिलिटी होती है जिसे इकोलोकेशन कहते हैं, जिससे वे पूरे अंधेरे में देख सकते हैं। तेज आवाजें निकालकर और इकोस को समझकर बैट्स अपने आसपास का एक डिटेल्ड मैप बना लेते हैं। भाप से भरे स्वॉम्प्स और मैंग्रोव्स में पानी की सतह के नीचे एक चालाक शिकारी छिपा रहता है, आर्चर फिश। इस रिमार्केबल फिश की एक यूनिक हंटिंग टेक्निक है। यह इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ पानी की धार फेंकता है ताकि इंसेक्ट्स को ऊपर की वेजिटेशन से गिरा सके। लेजर लाइक प्रिसिजन के साथ आर्चर फिश अपने पानी के प्रोजेक्टिल्स की पावर और ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट करता है, डिस्टेंस, रिफ्रैक्शन और प्री मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑक्टोपस रहस्य और बुद्धिमत्ता का प्राणी एक लगभग जादुई क्षमता रखता है। यह अपने सराउंडिंग्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए अपनी त्वचा का रंग और टेक्सचर बदल सकता है। यह रिमार्केबल कैमोफ्लेज क्रोमेटोफोरिस नामक विशेष पिगमेंट सेल्स द्वारा संभव होता है, जिन्हें ऑक्टोपस प्रिसिजन के साथ कंट्रोल करता है। वे दूसरे जानवरों के शेप्स और मूवमेंट्स की नकल भी कर सकते हैं, एक सी स्नेक, एक फ्लाउंडर या एल्गे का एक क्लंप भी। रेन फॉरेस्ट्स के अंदर ध्वनि का एक सिम्फनी सामने आता है। एक्सोटिक बर्ड्स की कॉल्स के बीच कुछ रिमार्केबल सुना जा सकता है। ह्यूमन स्पीच, मशीनरी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये मिमिक बर्ड्स का काम है, वोकल इमिटेशन के मास्टर्स। लायर बर्ड उदाहरण के लिए साउंड्स की एक एस्टॉनिशिंग रेंज की नकल करता है, दूसरे बर्ड्स की कॉल से लेकर कैमरा शटर के क्लिक तक। गिरगिट भेस बदलने में माहिर के पास एक और रिमार्केबल एडेप्टेशन है, उसकी आंखें। हमारी आंखों के विपरीत जो सिंक में चलती हैं, गिरगिट की आंखें इंडिपेंडेंटली घूमती हैं, जिससे वह लगभग हर डायरेक्शन में देख सकता है। यह यूनिक सिस्टम गिरगिट को एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देता है, जिससे वह एक फॉर्मिडेबल हंटर बन जाता है और इवेजन में माहिर। रेगिस्तानी टिड्डा एक सीमिंगली इनॉक्यूअस इंसेक्ट का एक डार्कर साइड है। जब कंडीशन सही होते हैं तो ये सॉलिटरी क्रीचर्स एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, ऐसे स्वॉर्म्स बनाते हैं जो मीलों तक आसमान को काला कर सकते हैं। एक इंसेशिएबल हंगर से प्रेरित होकर ये स्वॉर्म्स एक दिन में 100 मील से ज्यादा की यात्रा कर सकते हैं, रोजाना अपने वजन के बराबर वेजिटेशन खाते हैं। पैंगोलिन एक शर्मीला और इलूसिव प्राणी एक यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म रखता है। भैया यह ओवरलैपिंग स्केल से ढका होता है, जो चलते हुए पाइनकोन जैसा दिखता है। ये स्केल्स इनक्रेडिबली स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो पैंगोलिन को प्रेडेटर से एक्सीलेंट प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जब थ्रेटेंड होता है तो पैंगोलिन एक टाइट बॉल में कर्ल हो जाता है। उसके शार्प एज्ड स्केल्स आर्मर की तरह काम करते हैं। दुनिया की नदियां, झीलें और महासागर मछलियों से भरे हुए हैं। हर एक अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अनुकूल ढली हुई है, लेकिन कुछ मछलियां फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रह सकती हैं। इन दुनियाओं के बीच की सीमा को पार करती है। सैल्मन फ्रेश वाटर रिवर्स में पैदा होते हैं, लेकिन मैच्योर होने के लिए ओशन में चले जाते हैं, स्पॉन करने के लिए अपनी नेटल स्ट्रीम्स में लौटते हैं। अफ्रीकन ग्रे तोता अपने स्ट्राइकिंग ग्रे प्लूमेज और ब्राइट रेड टेल के साथ सिर्फ एक सुंदर पक्षी से ज्यादा है। यह सबसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स में से एक है। यह एवियन आइंस्टाइन्स ह्यूमन स्पीच की नकल करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी प्रतिभा केवल नकल से कहीं आगे तक जाती है। अफ्रीकन ग्रे तोते सैकड़ों शब्द सीख सकते हैं और उनके मीनिंग को भी समझ सकते हैं। कम्युनिकेट करने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। बॉटल नोज डॉल्फिन बुद्धिमत्ता और ग्रेस का प्रतीक इकोलोकेशन की बदौलत मर्की डेप्थ्स में आसानी से नेविगेट करता है।
क्लिक्स, स्क्वीक्स और विसल्स निकालकर और इकोज की व्याख्या करके डॉल्फिन एक डिटेल्ड अकूस्टिक मैप बनाते हैं। यह सोनार सिस्टम उन्हें हंट करने, नेविगेट करने और ऑब्जेक्ट्स को उनके अकूस्टिक सिग्नेचर्स से आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। रेन फॉरेस्ट कैनोपी में ऊंचे स्पाइडर मंकीज का एक झुंड एफर्टलेसली पेड़ों से झूलता है। उनकी मूवमेंट्स, एजिलिटी और ग्रेस का एक सिम्फनी है। इन आर्बोरियल एक्रोबैट्स के पास एक यूनिक एडेप्टेशन है, उनकी प्रीहेंसाइल टेल्स। एक स्पाइडर मंकी की पूंछ सिर्फ एक बैलेंसिंग एड से ज्यादा है। यह एक 5वां लिम्ब है, उतना ही स्ट्रॉन्ग और डेक्स्ट्रस। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन अमेजिंग एनिमल एबिलिटीज के बारे में सीखने में मजा आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें नेचर के बारे में और इनक्रेडिबल फैक्ट्स जानने के लिए। अगली बार मिलते हैं।